वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो आज का मेरा ये वीडियो पाठ टीका को लेकर है। पाठ टीका यानी लेसन प्लान को है। अभी पीपीएससी टीआरई 3 के सारे कैंडिडेट स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं। अब उन्हें हर विद्यालय में एक रजिस्टर मिलेगा और वो रजिस्टर कैसा होता है, तो वो रजिस्टर ऐसा होता है। ये है पाठ टीका का रजिस्टर। ये जो मेरा है और इसमें इतने कॉलम होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के कॉलम होते हैं। उसमें आपको भरने होते हैं डेली आपने क्या स्कूल में पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये सारी चीज़ें इस रजिस्टर में लिखी जाती है। और सबसे मेन बात, जब भी कोई भी अधिकारी चेकिंग के लिए आता है, शिक्षा विभाग से कोई भी अधिकारी से चेकिंग के लिए आता है, तो सबसे पहले वो आपसे आपका लेसन प्लान यानी पाठ टीका की फरमाइश करता है कि क्या आपने लेसन प्लान बनाया है, क्या आप डेली के बेसिस पे जो भी पढ़ाती हैं उसकी पहले से तैयारी करके रखती हैं। तो आपको ये दिखाना होता है। और जहाँ पे भी ये नहीं मिलता है ना, उसके लिए स्पष्टीकरण विभाग के द्वारा निकाल दी जाती हैं। तो हम लोग भी जब गए थे तो हमारे एचएम ने हमें भी ये रजिस्टर दिया था। ये रजिस्टर हम लोग को इस बार फिर मिला है। अभी ये नया मिला है। हमें भी पाठ टीका मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और कैसे कैसे बनता है, इसका प्रोसेस, इसमें क्या क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं चालू करती हूँ कि आप लोग स्कूल में गए होंगे तो आपको पीरियड, आप लोग का घंटी डिवाइड हो चुका होगा, कहीं पे हुआ होगा, कहीं पे नहीं हुआ होगा। तो एक दो दिन में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाएंगी। तो आप लोग पहली घंटी में अगर जाते हैं तो पहली घंटी में जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाइएगा उसका लेसन प्लान बनता है। वो लेसन प्लान कैसे बनता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे देखिए इसमें कॉलम है, कॉलम कितने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला है दिनांक। तो जिस तारीख से आप पढ़ाएंगे और जिस तारीख से पढ़ाएंगे उस तारीख का दिनांक डालिएगा। फिर है घंटी, आपने कौन सी घंटी लिया, पहली घंटी में आपने पहली घंटी लिया तो पहली घंटी लिखिएगा। फिर है वर्ग, आपने कौन सा क्लास लिया। जरूरी नहीं है कि पहली घंटी है तो आप पहली घंटी में क्लास 1 में ही जाइएगा। आपको क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास में आपको भेजा जा सकता है, आप जिस भी वर्ग के लिए चुने गए हों। और फिर है विषय, आपने उस दिन कौन सा विषय पढ़ाया, पहले पीरियड में आपने कौन सा विषय पढ़ाया उसको इसमें डाल देना है। फिर है यहाँ प्रस्तावित पाठ टीका की संक्षिप्त टिप्पणी। जैसे कि आप जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में संक्षिप्त लिखना है। संक्षिप्त कैसे लिखा जाएगा, जैसे मैंने एक पाठ टीका अपना बनाया है, मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जैसे मैंने गणित पढ़ाया तो गणित में मैंने पाठ 1 लिया, संख्याओं की समझ। इस संख्याओं की समझ में मैंने लिख दिया और उसके नीचे लिखा है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मतलब इसमें छोटा सा मैंने टिप्पणी लिख दिया कि आज मैंने क्या पढ़ाया है, संख्याओं का क्रम। मतलब क्रम में क्या पढ़ाया है, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में आज मैंने बताया है। तो ये छोटा सा टॉपिक होता है, 2 लाइन में लिखा जाता है, वो आपको लिख देना होता है। फिर आपका है कृष्ण पट कार्य, आपने श्यामपट पे कौन सा कार्य किया, बच्चों को समझाया, तो उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे भी लिखना है कि आपने उसके 1-2 सवाल भी इस पे नोट कर देना है। और फिर है अभियुक्ति। अभियुक्ति में ये होता है कि आप यहाँ पे अपने प्रधानाध्यापक से सिग्नेचर मोहर कराइएगा कि हाँ, इससे ये साबित होता है कि आपने इस दिन इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है। तो ये है पाठ टीका। वैसे ही जब घंटी दूसरी आएगी तो यहाँ पे दूसरी घंटी आप लिखिएगा। फिर कौन से क्लास में जाइएगा, तो मान लीजिए अब आप क्लास 3 में जाए तो क्लास 3 लिखिए। क्लास 3 में अब आपने पढ़ाया हिंदी तो आप हिंदी यहाँ पे डालिए। और फिर उस पाठ में, हिंदी के उस अभ्यास में क्या पढ़ाया जा रहा है तो उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। पाठ का नाम और उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। पाठ का नाम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पाठ का नाम, इसमें प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी इसमें लिखना है पाठ का नाम। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि आज आपने क्या क्या पढ़ाया। फिर आपने श्यामपट में बच्चों को मान लीजिए विलोम शब्द बताया, और ये विलोम शब्द हो गया। फिर क्या होता है, हिंदी में बहुत सारे होते हैं, शब्दार्थ हो गया, ये सारी चीज़ें लिखवाया। तो यहाँ पे श्यामपट कार्य लिखवाएंगे, फिर अपने सिग्नेचर, अपना प्रधानाध्यापक से सिग्नेचर करा लीजिएगा। तो ये है पाठ टीका की कॉपी और सभी विद्यालय में ये आपको मिलेगा। ये नहीं है कि ये आपको खरीदना है, आपको खरीदना नहीं है। ये आपके प्रधानाध्यापक जिस दिन आप जाइएगा उस दिन या फिर उसके सुबह में आपको ये पकड़ा दिया जाएगा। और आपको डेली बेसिस पे, मान लीजिए अगर किसी दिन संडे आ गया तो उसके डेट जहाँ पे है डेट डालिएगा। फिर पूरे कॉलम में ऐसे निशान खींच के आप वहाँ पे लिख दीजिएगा संडे। और मान लीजिए कोई त्यौहार हो गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो जिस भी डेट को है उसके डेट के नीचे पूरे लाइन में ही आप उस त्यौहार का नाम लिख दीजिएगा। उस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्लास, कोई भी घंटी, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है। तो पाठ टीका ऐसे ही बनता है। इसका जो भी PDF में होगा, फोटो होगा, वो मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगी।
आप लोग वहाँ से देख के लिख लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी आसानी होगी। और मैंने जैसे बनाया सेम वैसे ही बनेगा, बहुत ही ईजी होता है। आप लोग अन्य यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो मोटा मोटा इतना लाइन बाई लाइन उसमें लिख कर बताया गया होगा, तो वैसा आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।